हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशांत एकेडमी। आज के इस वीडियो सीरीज़ में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे पेपर 1 सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उनका आंसर की। तो आप लोग अपना आंसर की मिला लीजिए और देखिए कि कितना आपका सही हुआ है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वीडियो। ये सीटेट क्वेश्चन का सीरीज़ नंबर बी है। तो आप लोग का सेट अलग अलग होगा, तो आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मिलाइएगा। तो पार्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। तो इसका पहला क्वेश्चन है इस सेट का कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभी कथन है ए है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। ये कथन है और इसका कारण आर है। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए समालोचनात्मक चिंतन का विकास, समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा, थर्ड तथ्यों को रटना, फोर्थ यंत्रवंत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप निगेटिव वर्ड के आधार पर भी दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। थर्ड क्वेश्चन है विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। तो इस 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना, ये तो गलत है। शिक्षण को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना, तो ये भी गलत होगा, निगेटिव है। को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारे हिसाब से 3rd ही होगा। नेक्स्ट देखिए, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तर्क संगत से अनुभव जन्य की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर 3rd ऑप्शन ही हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, निगेटिव आपको ढूंढना है। तो वैचारिकता, संगठन, वर्गीकरण, ये सब आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो गैर प्रासंगिकरण ये आपका निगेटिव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना चाहिए। तो पॉजिटिव वर्ड आपका अवसर देना, इसके आधार पर इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो बताइए इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगा के आए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। ये आपका अभिकथन है और इसका कारण है सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका 4th नंबर जो कैंडिडेट लगाए हैं टिक, उसका राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार ... बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकर्मी सहयोग। आंसर नंबर 9 का 4 होगा। आप लोग अपने क्वेश्चन को पढ़िए और उनसे मिलाइए, क्योंकि सेट अलग अलग हैं। मेरे पास 20 सेट का क्वेश्चन मौजूद था,
इसलिए इस सेट से मैंने बना दिया। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जीववादी चिंतन। जीववादी चिंतन। तो इसका राइट आंसर 4th नंबर ऑप्शन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, शैशवावस्था में समाजीकरण की फिल इन द ब्लैंक्स संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की फिल इन द ब्लैंक्स संस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th, प्राथमिक और माध्यमिक। ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। लॉरेंस कोलबर्ट के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन कहता है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकारी अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनसे शब्दों का खेल शामिल हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और पहला, प्लस 3 वर्ष और 7 वर्ष। तो इसमें कंफ्यूजन है, तो आपका 3 या 7 वर्ष होगा। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नारीवादी दृष्टिकोण से। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रात्मक चिंतन के मुख्य विशेषता में से एक ... है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर त्वरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। डिस्ग्राफिया क्या है? तो डिस्ग्राफिया क्या है बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डिस्ग्राफिया आप जानते हैं एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित प्रभावों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा बाधा के रूप में ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास ... प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास ... प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अंतः व्यक्ति और दिक् स्थान होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बार बार दोहराव, आवृत्ति व्यवहार। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो इसका राइट आंसर 4th नंबर हो जाएगा, तैरना। भौतिक वृद्धि और विकास के ...
और डॉट डॉट सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इसका राइट आंसर 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डॉट डॉट और सोच फिल इन द ब्लैंक्स, जबकि बाल्यावस्था में वृद्धि खाली जगह और सोच खाली जगह है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन पुट करेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। धीमी, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, स्थिर और तार्किक। राइट आंसर इसका 3rd हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो बताइए। इसका राइट आंसर 28 नंबर का ऑप्शन नंबर 1st हो जाएगा। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदली है? 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। ये तो गलत है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4th जो है वो हो जाएगा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। विफलता का, शिक्षक के पक्षपाती होने का मुझे अंक नहीं मिले, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त क्योंकि मुझे कठोर तरीके से अंकित। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा। क्योंकि फेल होने का जिम्मेदार खुद आप हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये CDP का अंतिम क्वेश्चन है। अभिकथन है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो इसका कारण है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति के अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा। A और R दोनों सही है और R जो है A की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 4th इसका राइट आंसर होगा। अब है मैथ का पार्ट 2 मैथ सब्जेक्ट। इसमें केवल हम आंसर मिलाएंगे, विश्लेषण नहीं करेंगे ताकि टाइम लंबा लग जाएगा फिर। तो केवल आंसर मिला लेंगे आप लोग कि कितना सही करके आप लोग आए हैं। 31 नंबर का है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपया है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का एक सिक्का है और 5 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी? तो जिसका मूल्य 10 रुपया, उनके पास 5 रुपये का एक सिक्का था 5 रुपया, 2 रुपया हो गया तो 5 2 7 रुपया, इधर हो गया 5 50 पैसे के सिक्के, 2.5 रुपया हो गया तब 7 2 9 रुपया 50 पैसा। इसको और 50 पैसा चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा। अब रूबीना ने एक कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय बताइए। तो 21:15 में से 16:50 घटा दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4 घंटा 25 मिनट। मैथ में तो इतना इजी पूछा है कि गर्दा हो गया होगा, आप लोग कर दिए होंगे गर्दा क्वेश्चन का। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो एक वर्ग की भुजा जब 5 है तो इसकी वर्ग की भुजा दुगुनी कर देने पर तो हो जाएगा 10। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो नया क्षेत्रफल इसका जो है वो आपका कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। तो इसमें बढ़ता हुआ कौन सा? 1/4 है, 1/3, 1/2। तो राइट आंसर इसका 3rd नंबर ऑप्शन है। 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 नंबर का राइट आंसर आपका 2nd नंबर हो जाएगा, 300 ग्राम। विषम संख्याओं के पदों का योग बताइए। तो ये सम वाला अंक तो कट जाएगा, 5 5 कट गया, 5 5 कट गया, 5 5 कट गया। अगला पद अगर 7वां आएगा, 1 2 3 4 5 6, एक अगला पद आएगा 6 7वां, तो विषम पद का हो जाएगा आपका आंसर नंबर 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलिए अगला मिलाइए। इसको अवरोही क्रम में आपको लिखना है। तो इसका अवरोही क्रम क्या होगा? 10.5 1.5 हो जाएगा, फिर 1.055, 1.05, 1.005, 0.155। तो इसका राइट आंसर 37 नंबर का 3rd नंबर हो जाएगा। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। तो 1 करोड़, ये तो बहुत ईजी आप बना दिए होंगे। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या घटा दी जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्या का योगफल कितना होगा?
तो 100 प्लस x माइनस फिर x कट गया, 100 200 हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। निम्नलिखित में कौन सा 36 30 का एक गुणनखंड है? 9 चौक 36, 9 से नहीं कटेगा तो 9 हो जाएगा आपका, ये नहीं है। बाकी 5 11 3 से तो कट जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है, ये गलत है। कहा कि आयत का आमने सामने का भुजा बराबर रहेगा। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या को ढूंढिए। तो 1 और 6, तो 5 जोड़ेंगे तो 6 हुआ, 9 जोड़ेंगे तो फिर 15, और इसमें कितना जोड़ेंगे फिर? तो इसमें 28 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर 28। इसमें देखिए रक्त समूह विद्यार्थी की संख्या आपसे पूछ रहा है, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात ज्ञात करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:1। निम्नलिखित समूह में से किस में सभी त्रिआयामी है? तो इसका घन घनाभ गोला बेलन, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो 44 नंबर का हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, 36 सरसव वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, 5 बना सकते हैं। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर पहला आपका मानक संदर्भित दूसरा भी है, दोनों आपका, दोनों नहीं, ये थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन सेम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा पहला और थर्ड, पहला और थर्ड होगा। क्लियर है? अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। गणित अधिगम सामग्री है, तो गणित अधिगम सामग्री क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या लगाए हैं आप लोग? इसका राइट आंसर होगा बी और डी हो जाएगा। स्वतः अधिगम में विद्यार्थी की मदद करती है और कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। बी और डी इसका राइट आंसर। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विद्यार्थी की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, ये आपका निगेटिव वर्ड है, गलत है आपका। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञ योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। तो सबसे उपयुक्त कारण इसका क्या है? तो इसका उपयुक्त कारण हो जाएगा आपका, समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधि के उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका राइट आंसर है। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर, विचारों का बहिर्वेशन करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया प्रोजेक्टिंग आइडियाज़ है, फोर्थ नंबर। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय में वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो इनको तो आप लोग जानते होंगे, सारे बच्चे का ये सही हो गया होगा, आर्यभट्ट होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसका राइट आंसर 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 54 नंबर का हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका केवल सी होगा। ऐसे कौशल गणित प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति यह दर्शाए बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड नंबर हो जाएगा, क्योंकि खोज रहे हैं ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त हैं? तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड नंबर हो जाएगा, ए बी सी। ये हमेशा अभिसारी होता है, ये गलत है, बाकी सब सही है, सब सही है, ये फोर्थ नंबर गलत है। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ए बी सी।
बच्चों में गणित अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, इनसे वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, वो हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है। तो इसका राइट आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिता होगी। ये मजबूत बनाएगा ना, कम थोड़े होगा। तो इसका राइट आंसर मजबूत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो इसका राइट आंसर भिन्न डिस्क का उपयोग होगा, क्योंकि कैलकुलेटर, विभाजन, लघुत्तम समावर्त ये सब नेगेटिव वर्ड है। आपका भिन्न डिस्क का उपयोग करना पॉजिटिव वर्ड है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड से ही दिया गया है। तो इस बार का सीटेड समझिए बहुत आसान ही था। संख्या बोध विकसित करने में उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं और डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम कि यह 4 है। तो इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम पेडागोजी और मैथ का आंसर की जान पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको EVS, हिंदी और इंग्लिश का बताएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और इस हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ईशांत अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।